चंद्रमा से गुरु बनाकर सीखा है कि चंद्रमा घटता भी है, बढ़ता भी है, लेकिन प्रभु का जो ज्ञान है, प्रभु का प्रेम है, सब में संभाव से प्रभु रहते हैं। सातवां गुरु बनाया है सूर्य को। सूर्य यही नहीं देखता कि मेरा प्रकाश गंदी जगह जा रहा है या अच्छी जगह है। संत को कभी यही नहीं देखना चाहिए कि मेरा जो ज्ञान है वह बुरी जगह जा रहा है, कोई चोर सुन रहा है, कोई डाकू सुन रहा है या कोई विद्वान सुन रहा है। संत को यह चाहिए कि सब सुन रहे हैं और सबको ज्ञान देना चाहिए। अजगर को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, और एक पुत्री को गुरु बनाया मैंने, एक कन्या को। जब एक कन्या का विवाह होने लगता है तो उसे देखने के लिए उसके ससुराल वाले आते हैं। तो एक कन्या का विवाह होने वाला था तो उसके ससुराल वालों में से उसकी सासू माँ देखने के लिए आई बहू को। तो इतनी बहू पसंद आई कि दोनों हाथों से चूड़ियां निकालकर दोनों हाथों में बहू की पहना दी और कहा कि आज हम इसी का भोजन करके घर जाएंगे। बहू जब रसोई में गई तो भोजन बनाने लगी तो घर में चावल नहीं था तो धान कूटने लगी। अब धान कूटे तो चूड़ियों की आवाज हो, तो कन्या ने सोचा कि लोग क्या सोचेंगे कि इनके घर चावल ही नहीं। तो उसने अपनी सारी चूड़ियां उतार दी, एक चूड़ी रहने दी। संत ने कहा, दत्तात्रेय जी बोले, यह शिक्षा मैंने पाई है कि संत को हमेशा अकेला रहना चाहिए, किसी के साथ में नहीं। हाथी को गुरु बनाया, लोहार को गुरु बनाया और अंतिम शरीर को गुरु मैंने बनाया। शरीर से यह सीखा कि 5 मिनट पहले हम क्या थे और 5 मिनट बाद हम क्या रहेंगे और अभी हम क्या हैं, यह हम नहीं सोच पाते और यह नहीं हम ज्ञात कर पाते। दत्तात्रेय जी ने कहा तो यदु महाराज उनके चरणों में गिर गए। आज यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ी है, उद्धव जी तो बच गए, तीर्थ यात्रा में चले गए, बद्रिकाश्रम जाने की तैयारी में थे सो बच गए। कन्हैया ने बलराम से कहा, भैया अब तो यही होनो है। कन्हैया रोकने लगे तो भगवान को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। जो एरका नामक घास उगी थी, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। उस एरका नामक घास को लिया और एक दूसरे में मारने लगे। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या है, ऐसे यदुवंशी आपस में लड़कर खुद मर गए। केवल 2, 4, 5 ही बचे होंगे। आज भगवान जब पर्वत पर बैठे हुए हैं, बलराम जी ने कहा, प्रभु मैं आपका बड़ा भाई बनकर इस रूप में आया था। बलराम जी ने शेष अवतार लिया और समुद्र में प्रवेश कर गए। आज कन्हैया पीपल के वृक्ष के नीचे दाएं जगह पर बायां पैर रखकर लेटे हुए हैं। एक टुकड़े को जो मछली निकल गई थी, उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और जब उसे काटा तो उसमें से वही टुकड़ा निकला। उसको तीर पर लगाया तो देखा कि हिरण, भगवान के तलवे को हिरण देखा दूर से और अपने धनुष में से वह तीर को छोड़ दिया। वह टुकड़ा जाकर भगवान के तलवे में जाकर लगा। रक्त की धारा बहने लगी। शिकारी दौड़ता हुआ गया, कहा, प्रभु आपको लग गई। भगवान ने कहा, यह मेरी ही लीला थी। भगवान ने जितनी भगवान की पत्नियां थी, सबको, जितने यदुवंशी थे, सबको वृंदावन में भेजा। सारे ब्रह्मा देवता सारे देख रहे हैं आकाश से और सोचते हैं आज प्रभु को देखेंगे कि प्रभु अपनी लीला समाप्त कर कहाँ जाते हैं। जब सब देख रहे थे तो भगवान
सूक्ष्म रूप में भागवत जी में प्रवेश कर गए। सभी देखते रह गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सतयुग में ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, द्वापर युग में पूजन अर्चन बंधन से भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग तो ऐसा युग है जिसमें न ध्यान करना पड़ता है, न यज्ञ करना पड़ता है, न तप करना पड़ता है। केवल कृष्ण 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 मुख से रटोगे तो उद्धार हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हें तक्षक सर्प के डसे जाने द्वारा श्राप मिला था और मैंने तुम्हें कथा सुनाने के लिए मैं आ गया। हजारों संत बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाकर उठे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हुए। सारे संतों की जो मंडली थी वह भी उठी। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, आज परीक्षित जी बैठे हुए हैं, तक्षक सर्प आया है परीक्षित जी को डसने के लिए। कश्यप मुनि ने देखा तो कश्यप मुनि ने तक्षक सर्प को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बहुत साधन देकर उन्हें विदा कर दिया। तक्षक सर्प आया और परीक्षित जी के शरीर को दंश कर लिया, राख हो गया शरीर। परीक्षित जी तो पहले ही भगवान के धाम को जा चुके थे, केवल शरीर को छुआ था। परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय यज्ञ करने लगे सर्पों के विनाश के लिए। आस्तिक ऋषि ने आकर उन्हें रोका, कहा कि द्वेष के बदले द्वेष मत करना, हिंसा के बदले हिंसा मत करना, शत्रुता के बदले शत्रुता मत करना। जन्मेजय ने देखा कि समझाते हैं संत तो रुक गए। श्री सूत जी कहते हैं कि सारी नदियों में बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ। निम्न गानाम यथा देवा नामच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको प्रणाम करके सभी दुखों से हम मुक्ति पा जाते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं।